हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से आपको देखने को मिला है, लगातार मार्केट के गिरते हलचल के साथ हालात तो यहाँ भी डेफिनेटली खराब ही होते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके के मार्केट के हालचाल चल रहे हैं, सभी गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है। तो ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी है। लेकिन अभी रिसेंटली कोटक की एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी एंड वहां पर बेसिकली उस पर मतलब बेचने की बात यहाँ पर करी गई थी कि इसे बेच के चलना चाहिए। लेकिन अब ना एक और नई रिपोर्ट जो है इस पर निकल कर आई है एंड वहां पर थोड़ी सी अलग ही बात यहाँ पर कही जा रही है। आज की इस वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या कहा जा रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैं आपके सामने डायरेक्टली रख रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर एंड अगर आप यहाँ पर देखें 118.50 रुपए पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था आपको। उतार चढ़ाव की अगर बात करी जाए तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट एक बार फिर से यहाँ पर आपको देखने को तो मिली ही थी। एंड ये गिरावट ऐसा भी नहीं है कि एक दो दिन से नजर आ रही हो। ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। लगातार शेयर जो है डाउन हो रहा है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मार्केट अगर आप देखोगे ना तो मार्केट के हालचाल ही बिगड़े हुए हैं। तो एक रीजन तो इसमें मार्केट का भी है। सिर्फ और सिर्फ अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस गिर रहा होता एंड ओवरऑल मार्केट जो है सही चल रहा होता तो चलो माना जा सकता था कि कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें जो है सही हैं। लेकिन अगर मार्केट नहीं गिर मतलब मार्केट में भी सिचुएशन खराब है एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी कर रहा है तो सब कुछ तो साथ ही साथ चल रहा है ना हालचाल। एक महीने के रिटर्न अगर हम देखें तो 16-17% ये शेयर जो है टूट चुका है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 28% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिली है। एंड अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे जो इसने अपना हाई बना रखा है वहां से तो 36% टूट गया है। वैसे तो ये काउंटर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा था लेकिन कोटक ने इसमें गिरावट में इसकी तड़का लगा दिया जब उन्होंने कहा कि ये शेयर 100 रुपए तक जाएगा एंड यहाँ पर जो है और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद तो यहाँ पर जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कुछ और भी रिपोर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ और भी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है जो कि अगर आप देखोगे तो उसमें भी अलग अलग रेटिंग दी जा रही है। अब बाई की रेटिंग है, सेल की है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या रेटिंग दी गई है, किसकी तरफ से दी गई है। तो ये देखो आपके सामने जो है मैंने रख दी है रिपोर्ट। एनडीटीवी प्रॉफिट पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। बाई सेल और होल्ड टाटा स्टील, लुपिन, एमसीएक्स, राइट्स, बजाज हाउसिंग, सुजलोन एनर्जी, आस्क प्रॉफिट। तो यहाँ अगर हम देखें तो यही लिखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है एंड कहा गया है कि इन शेयर्स में क्या हो सकता है। देखते हैं। एनालिस्ट ऑल्सो ऑफर्ड इनसाइड ऑन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, केपीआई ग्रीन एनर्जी, टीवीएस और भी हैं यहाँ पर कई सारे शेयर्स, उनके बारे में भी जो है डिस्कशन हुआ है। अब यहाँ पर मैं देखना चाह रहा था कि एनालिस्ट कौन है। तो एनालिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो, विकास जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, एंड नरेंद्र सोलंकी, हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एट आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आंसर्ड दीज इन्वेस्टर क्वारी एंड मोर ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट। तो ठीक है, यहाँ पर दो हैं। एक तो रिलायंस सिक्योरिटीज से है विकास जैन एंड आनंद राठी से भी है। आनंद राठी से कौन है? नरेंद्र सोलंकी। तो चलो देखते हैं कौन क्या कह रहा है कौन से शेयर के बारे में। टाटा स्टील को सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने होल्ड की यहाँ पर बात करी है। टाटा स्टील के बारे में कहा गया है कि इसे जो है करंट प्राइस 127 के आसपास है एंड कहा यह जा रहा है कि इसे जो है होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लुपिन। लुपिन पर भी अगर हम देखें होल्ड की ही जो है बात करी गई है। देन आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी होल्ड की ही बात करी गई है एंड जो एनालिस्ट है वो है दोस्तों नरेंद्र सोलंकी। नरेंद्र सोलंकी है आनंद राठी से। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो इस पर्टिकुलर काउंटर पर अपडेट निकल कर आ रही है तो उनका कहना है
कि इसे जो है होल्ड करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Housing has generated decent sale, providing banks and NBFC with opportunity to lend. The sector falls under secured loan, which support its growth potential. While there may be a short-term fluctuation, housing finance is expected to experience long-term growth. It is advisable to hold for the mid to long term. तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इसे और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को जो है होल्ड करके चलें, तो श्योरली यहाँ पर चांसेस जो है प्रॉफिट के थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन्होंने इस सेक्टर के बारे में भी बात करी है कि सेक्टर में ग्रोथ है एंड साथ साथ स्टॉक तो है ही अच्छा, क्योंकि इस सेक्टर का अगर आप देखोगे इस सेक्टर का सबसे अच्छा या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपको यही दिखाई देती है। तो नरेंद्र सोलंकी जो है बेसिकली जो कि आनंद राठी से आते हैं, वो पर्टिकुलरली इस शेयर को होल्ड करने की राय भी दे रहे हैं और उनके हिसाब से आगे आने वाले जो दिन हैं वो श्योरली अच्छे हो सकते हैं। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कोटक इंस्टीट्यूशंस ने इसे सेल के लिए बोला था एंड 100 रुपए के टारगेट बताए थे। उसके बाद गिरावट थोड़ी सी बड़ी भी थी डेफिनेटली, लेकिन अगर आप देखोगे तो गिरावट पूरे मार्केट में गहराती हुई देखने को मिली है, ये हमने सबने देखा है। एंड जब पूरे मार्केट में गिरावट गहराई है तो फिर हम एक शेयर के बारे में बात नहीं कर सकते। कोटक की बात यहाँ पर वैल्यूएशन से रिलेटेड भी थी कि उन्होंने कहा था कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है। मैंने जैसे कि आपको एक वीडियो में बताया था कि वैल्यूएशन की बात सही है अपनी जगह, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के लिहाज से ही इसे देखा जाए तो ये शेयर अगर और 50% गिरेगा, समझ पा रहे हो ना, और 50% गिरेगा तो कहीं जाकर ये मीडियम वैल्यूएशन पर पहुंचेगा, जहां पर इस सेक्टर जो है ट्रेड करता है, पूरा का पूरा सेक्टर जहां ट्रेड कर रहा है 50% और गिरे, और ऐसा तो होने वाला है नहीं, ये तो नहीं होगा। बहुत सारी कंपनी हैं, स्पेशली अगर हम बजाज ग्रुप को देखें, उनकी जो कंपनीज हैं वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही रहती हैं। ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि बजाज ग्रुप की जो कंपनी है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर हमेशा ज्यादातर आपको देखने को मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि चीजें धीरे धीरे के सॉल्व होनी चाहिए। चांसेस तो इस बात के हैं कि यहाँ से सिचुएशन जो है बदलनी चाहिए, चीजें जो है धीरे धीरे करके सॉल्व होनी चाहिए एंड जो नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो चीजों को जो है और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। अगर रिजल्ट जो है इसके अच्छे निकल कर आए तो श्योरली कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन होंगे वो बदल सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।